हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए चलते हैं बिहार सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, शिक्षक बनने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है। स्कूलों में जल्द ही वैकेंसी आने वाली है। शिक्षा विभाग ने 7वें चरण में शिक्षक नियोजन शुरू करने के लिए 30 जून तक प्राथमिक और मध्य विद्यालय वार रिक्त पदों की जानकारी मांगी है। 7वें चरण का शिक्षक नियोजन शुरू करने के लिए आंदोलन भी चल रहा। विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा कि अगले चरण की तैयारी के लिए पत्र जारी कर दिया गया है। जुलाई के अंतिम सप्ताह तक जारी कर दिया जाए। इसका मतलब यह निकाला जा रहा है कि बिहार में 80,000 शिक्षकों की भर्ती शिक्षा विभाग निकालेगा। अगली खबर, बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए राजद की ओर से मीसा भारती और फैयाज अहमद ने पर्चा भरा। पूर्व मुख्यमंत्री और राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव और विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की मौजूदगी में दोनों प्रत्याशियों ने नामांकन किया। विधानसभा के सचिव और निर्वाचित प्राधिकारी शैलेंद्र सिंह के समक्ष दोनों प्रत्याशियों ने 4-4 सेट में पर्चा भरा। दोनों प्रत्याशियों के लिए राजद को वाम दल का भी समर्थन प्राप्त हुआ है। अगली खबर, सिवान के पूर्व सांसद दिवंगत मोहम्मद साहबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को राज्यसभा उम्मीदवार नहीं बनाए जाने पर समर्थकों में आक्रोश है। सिवान के एक होटल में बैठक कर समर्थकों ने लालू राबड़ी मुर्दाबाद के नारे लगाए। स्वयं हिना साहब ने भी राजद नेतृत्व के फैसले पर नाराजगी जताई। कहा कि आगे की रणनीति पर जल्द समर्थकों से विचार विमर्श के बाद निर्णय लेंगी। आपको बता दें कि हिना साहब को राज्यसभा भेजने की मांग समर्थक कर रहे थे। इसको लेकर पटना में राबड़ी आवास के पास बड़ा सा बोर्ड भी लगाया गया था, लेकिन राजद सुप्रीमो ने अपनी पुत्री डॉक्टर मीसा भारती और पूर्व विधायक फैयाज अहमद को उम्मीदवार बनाया है। अगली खबर, सीतामढ़ी के लोगों से बात करेंगे पीएम मोदी। सीतामढ़ी जिले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। साथ ही ग्रामीण विकास से जुड़े लाभुकों से संवाद भी करेंगे। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन ने जिला स्तरीय कार्यक्रम की तैयारियां शुरू कर दी है। डीएम मनीष कुमार मीणा ने अधिकारियों के साथ बैठक कर योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान बताया गया कि उक्त कार्यक्रम जिला व प्रखंड स्तर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। अगली खबर, बीपीएससी ने जारी किया हेडमास्टर भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड। बिहार लोक सेवा आयोग ने अभी से कुछ समय पहले हेडमास्टर के 6,421 रिक्त पदों पर आवेदन आमंत्रित किए थे। अब लिखित परीक्षा की बारी है। इस परीक्षा के लिए आयोग द्वारा एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। जो भी उम्मीदवार ने हेडमास्टर के पदों पर आवेदन किया, बिहार लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अगली खबर, लोकसभा चुनाव 2024 में 70+ को टिकट नहीं देगी बीजेपी। लोकसभा चुनाव 2024 में तीसरी बार जीत हासिल करने के लिए बीजेपी ने स्ट्रेटजी बनाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि पार्टी के उच्च स्तर पर इस बात को लेकर सहमति बन चुकी है कि ऐसे मौजूदा सांसद जिनका जन्म 1955 के बाद हुआ है, उन्हें ही 2024 में लोकसभा का टिकट दिया जाएगा। यानी 70+ के नेताओं को टिकट नहीं दिया जाएगा। अगर यह नियम लागू हुआ तो बिहार के बीजेपी के मौजूदा 17 सांसदों में से 6 का टिकट कट जाएगा। इनमें 3 केंद्रीय मंत्री और 1 पूर्व केंद्रीय मंत्री शामिल है, जिन्हें बिहार की सियासत के धुरंधर के रूप में माने जाते हैं। अगर यह फॉर्मूला लागू हुआ तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, अश्विनी चौबे और आरके सिंह भी रेस से बाहर हो जाएंगे। इसके साथ ही राधा मोहन सिंह, रविशंकर प्रसाद और रमा देवी का भी पत्ता कट सकता है। अगली खबर, बिहार में बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। मामला अररिया जिले की बैंक ऑफ इंडिया का है। बीओआई की शाखा पर हथियारबंद अपराधियों ने धावा बोल दिया और कैश लेकर उड़े। इस लूट के बाद इलाके में सनसनी का माहौल है। नगर थाना क्षेत्र के बस स्टैंड के समीप बैंक ऑफ इंडिया में हथियार के बल पर अपराधियों ने 35 से 40 लाख की लूट की बात कही जा रही है, लेकिन अब पता चला है कि लोन के एवज में लॉकर में रखे गोल्ड की भी लूट हुई है। यानी कि लगभग 1.25 करोड़ रुपए की लूट हुई है। अगली खबर, बिहार में जल्द आ सकता है मानसून। मौसम विभाग ने जारी कर दिया है अलर्ट। पिछले 24 घंटे में राजधानी पटना के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हुई। हालांकि ये ज्यादा देर तक नहीं टिकी। इस वजह से उमस भी बढ़ी है। हालांकि शाम में चली ठंडी हवाओं ने थोड़ी राहत दी है। अगली खबर, बिहार के अस्पतालों में नहीं होगी ऑक्सीजन की किल्लत। 68 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बिछेगी पाइपलाइन। कोरोना काल में अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के कारण उत्पन्न हुई गंभीर स्थिति से सबक लेकर सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन की व्यवस्था करने की तैयारी में सरकार जुटी है, ताकि भविष्य में कोरोना का खतरा आने पर इसकी चुनौतियां से आसानी से निपटा जा सके। इसके तहत 68 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ऑक्सीजन पाइपलाइन बिछाई जाएगी।
बिहार चिकित्सा सेवा एवं आधारभूत संरचना विकास निगम को पाइपलाइन बिछाने की जिम्मेदारी दी गई है। निजी क्षेत्र की कंपनियों से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। 3 जून से निविदा डालने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। निविदा प्रक्रिया पूरी होने के 1 से 1.5 माह में ऑक्सीजन पाइपलाइन बिछाने का काम भी पूरा कर लिया जाएगा। अगली खबर, किसी भी उद्यम को लगाने में धन पहली प्राथमिकता होती है। धन के अभाव में किसी उद्योग की कल्पना नहीं की जा सकती है। राज्य के उद्यमियों को धन मुहैया कराने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड एवं स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी की ओर से हर संभव सहायता पहुंचाई जाएगी। विभिन्न बैंकों की ओर से उद्यमियों को दिए जाने वाले उद्यमिता ऋण की भरपाई दोनों एजेंसियों के द्वारा की जाती है। नाबार्ड जहां ग्रामीण उद्योगों को मदद करता है, वहीं सिडबी शहरी उद्योगों को सहयोग पहुंचा रही है। बिहार की बहुत बड़ी आबादी गांव में निवास करने के कारण प्रदेश में नाबार्ड की भूमिका काफी बढ़ जा रही है। नाबार्ड ने काफी बढ़ चढ़कर कदम बढ़ाया है। अगली खबर, बिहार में 11,000 से अधिक एकड़ में होगी वैज्ञानिक विधि से बागवानी, निःशुल्क पौधा देगी सरकार। राज्य में बागवानी विकास के लिए खरीफ मौसम में 11,025 एकड़ में वैज्ञानिक तरीके से बागवानी की जाएगी। सरकार किसानों को नए बाग लगाने के लिए मुफ्त में पौधा उपलब्ध करवाएगी। किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध भी करवाएगी। 125 एकड़ में केला, 662 एकड़ में पपीता, 1750 एकड़ में आम, 262 एकड़ में लीची का नया बागवान लगाने की योजना है। कृषि विभाग औषधीय गुण और पोषक तत्वों वाली खेती को भी बढ़ावा देगा। सहजन, रजनीगंधा एवं मगही पान के क्षेत्र का विस्तार भी किया जाएगा। सहजन की खेती 5 हेक्टेयर के क्लस्टर पर बनाकर की जाएगी। अगली खबर, इंडस्ट्रियल हब बनेगा बिहार, हजारों युवाओं को मिलेगा रोजगार। टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी को मिली मंजूरी। बिहार की नीतीश सरकार ने राज्य की नई टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी है। प्रदेश के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा और चमड़ा बाजार में उद्योग और रोजगार की संभावनाओं को देखते हुए बिहार में निवेश का माहौल तैयार किया जा रहा। आपको बता दें कि उद्योग क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहे बिहार के लोगों को एक बड़ी सौगात मिली है। कैबिनेट बैठक में बिहार टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी 2022 को मंजूरी मिल गई है। राज्य में टेक्सटाइल और लेदर उद्योगों की तेजी से स्थापना हो, इसके लिए बिहार टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी 2022 में बहुत से इंसेंटिव्स यानी प्रोत्साहन सुविधाओं का ऐलान किया गया है। बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि राज्य में टेक्सटाइल और लेदर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हमने देश की सबसे बेहतर पॉलिसी तैयार की है और ये भी कहा कि इस पॉलिसी के तहत पूंजीगत अनुदान, रोजगार अनुदान, विद्युत अनुदान, फ्रेट अनुदान, पेटेंट अनुदान सहित कई तरह की इंसेंटिव्स का प्रावधान भी किया गया है, जिससे देश भर के टेक्सटाइल्स और लेदर उद्योग से जुड़े कारोबारियों, उद्योगपतियों को बिहार में उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और बिहार देश का टेक्सटाइल व लेदर उद्योगों का हब बन पाएगा। अगली खबर, जमुई में फिर से मिला बड़ा खजाना। जीएसआई सर्वे में सामने आई बड़ी बात। जमुई जिले के सिकंदर प्रखंड में मंजोस पंचायत के 8 से 10 किलोमीटर क्षेत्र में लौह अयस्क का खान होने की संभावना को लेकर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी जीएसआई की टीम सर्वे कर रही है। सोने का भंडार मिलने के बाद अगर जमुई में लौह अयस्क का भंडार भी मिलता है तो निश्चित ही बिहार जैसे पिछड़े राज्य के लिए बड़ी बात होगी। हाल ही में पता लगा कि जमुई जिले में देश का सबसे बड़ा सोने का भंडार है। केंद्र सरकार ने इस पर संसद में जानकारी भी दी थी। अब इसी जिले के सिकंदर प्रखंड में लोहे की खान होने की संभावना नजर आई है और इसके लिए टीम मंजूस के खेतों में भू छेदन का सैंपल लिया जा रहा। तो दोस्तों, बिहार सुबह की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोज